बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? ओके, चलो आज हम करेंगे संस्कृत में कक्षा 8 में संस्कृत में चैप्टर नंबर 3। ओके, हमने पहले वंदना की, फिर चित्रपदानी 1 और 2, और आज हम करेंगे आत्मश्रद्धाया प्रभावः। अब मैं पहले आपको पढ़ के सुनाती हूँ, तो आपको भी संस्कृत का पठन वैसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। आपका पूरा ध्यान किताब में यहाँ पे देखिए, एक एक शब्द का उच्चारण एकदम सही से होना चाहिए। पहले आप सुन लीजिए। एकः बालकः आसीतः, तस्य नामः एकलव्य आसीतः, सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत्। अवदत् च, गुरुदेव, अहम् अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकरु। आचार्यः प्रत्यवदत्, अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि, अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। परन्तु आचार्यः प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकाः मूर्तिम् अरचयत्। सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्। प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तः धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। शनैः शनैः सः कुशलः धनुर्धरः अभवत्। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवे कौरवे च सह अगच्छत्। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत्। अर्जुनः धनुष्यम् उत्पायति स्म। तदैव एकलव्यः बाणेन तस्य कुक्कुरस्य मुखम् आसीव्यत्। द्रोणाचार्यः एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छतः तञ्च अस्पृश्यतः, कः तव आचार्यः? तदा सः द्रोणाचार्य तां मूर्तिम् अदर्शयत्। एकलव्यः गुरुश्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम् अस्ति। एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति, स्वयं ज्योतिः स्वयं प्रज्ञा भवतु। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धया अस्ति, तर्हि कापि सिद्धिः दुर्लभा नास्ति। अनन्तरम् आत्मश्रद्धया बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धरः अभवत्। ओके, अब इसका हम हिंदी अर्थ समझेंगे। देखिए, आत्मश्रद्धाया प्रभाव। आत्मश्रद्धा का यानी अपने आप पे जो विश्वास है और अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, उसका यह प्रभाव यहाँ पे दर्शा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए, एक बालक आसीत, एक लड़का होता है, बालक होता है। तस्य नाम एकलव्य आसीत, उसका नाम एकलव्य था। एक एक अक्षर ध्यान से आप सुनिए, और इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि आपको हिंदी अर्थ भी इनका समझ में आना चाहिए, तो ये आप प्रश्नों के जवाब दे सकते हो। सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, उसे धनुर्विद्या यानी तीर कमान सीखने का मन से इच्छा हो गई, सीखने की इच्छा यानी पढ़ने की। हम जैसे किताब पढ़ रहे हैं वैसे धनुर्विद्या सीखने की उसे इच्छा हो गई। फिर क्या हुआ? एकदा सह द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छतः। अवदत् च, वह द्रोणाचार्य के सामने आके खड़ा रहता है और कहता है, क्या कहता है? गुरुदेव, अहम अपि धनुर्धर। गुरुजी, मैं भी एक धनुर्धर हूँ, धनुष्यधारी हूँ, और धनुर्धर भवितुम इच्छामि, और मैं एक और अच्छा आपका शिष्य बन के क्या करना चाहता हूँ, तो धनुर्विद्या अच्छे से सीखना चाहता हूँ। ओके गुरुदेव, मुझे आप धनुर्विद्या सीखने की इच्छा हुई, कृपया मां स्वीकरो,
तो आप शिष्य के रूप में मेरा स्वीकार कीजिए। ओके। आचार्य प्रत्यवदत, आचार्य यानी गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, आचार्य यानी द्रोणाचार्य जी कहते हैं, प्रत्यवदते यानी बोल रहे हैं कि अहम कौरवाण पांडवान च पठ्यामि, मैं सिर्फ कौरवों और पांडवों का गुरु हूँ, मैं उन्हीं को पढ़ा सकता हूँ। क्यों कि अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तु न शक्नोमि, तो मैं अगर पांडवों और कौरवों का ही गुरु हूँ तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें तीर कमान या धनुर्विद्या सिखा नहीं सकता हूँ। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत, अगर हमें गुरु जी ने कहा कि मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता हूँ तो हम क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और हमारा पढ़ाई से थोड़ा ध्यान हट जाएगा। पर उसकी श्रद्धा वैसे नहीं थी, उसकी श्रद्धा ढीली नहीं हुई, वो अपने कहने मुताबिक उस पर अटल रहा, शिथिला न हुई उसकी श्रद्धा, उसने अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी वो और पक्की हो गई और उसने ठान लिया कि सह आचार्यस्य द्रोणस्य एका मूर्तिम अचरयत, अर्चयत यानी उसने तैयार की, क्या की मूर्ति तैयार की, द्रोणस्य आचार्य द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति उसने तैयार की। फिर सह प्रतिदिन मूर्तिम अनमत, और वह प्रतिदिन अपनी उस मूर्ति को नमन करके प्रातः काल से सायंकाल पर्यंत यानी सुबह से शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। ओके। देखिए, अगर हमारे गुरुजी हमें सामने सिखाते हैं ना तो भी आपका ध्यान नहीं होता है या आपकी सीखने की इच्छा नहीं होती है। फिर ये शिष्य ऐसा था कि उसने गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ, तो भी उसकी इच्छा कम नहीं हुई और उसने एक अपने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, उसको प्रणाम करते वो सुबह से शाम तक प्रैक्टिस में लग गया। वाह, ऐसा शिष्य नसीब वाले गुरु कोई भी मिलता है ना। प्रातःकालात सायंकाल पर्यंत धनुर्विद्या अभ्यासम अकरोत्, शनै शनै सह कुशल धनुर्धर अभवत, शनै शनै यानी धीरे धीरे वो अभ्यास में कुशल हो गया और अच्छा एक धनुर्धर बन गया। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोण पांडवे कौरवों सह आगच्छत, अब एक बार क्या हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरव उनके साथ जंगल में आए, तो एक कुकुर तान दृष्टवा अभशत, तान दृष्टवा मतलब देखिए एक कुकुर मतलब एक कुत्ता तान दृष्टवा यानी जोर जोर से वहां पे भौंकने लगा, अभशत यानी भौंकने लगा। तो अर्जुन धनुष्यम उत्पायते यानी उठाता है, तो अर्जुन ने क्या किया, धनुष्य उठाया, बराबर। तद्वय एकलव्य बाणे तस्य कुकुरस्य मुखम आसीव्यत, तो वहां पे धनुष्य अर्जुन ने हाथ में उठाया ही, तो उतने में एकलव्य ने क्या किया, तो बाण कुकुरस्य मुखम, बाण मारा जैसे, तो कुकुर के यानी कुत्ते के मुख में जैसे बाण मारा तो कुत्ते के मुंह को वो बाणों की वजह से सिल दिया, यानी उसका मुंह बंद हो गया। उसको जख्म नहीं हुई पर उसका मुंह सिल दिया गया, यानी देखिए उसकी कितनी प्रैक्टिस होगी उसमें। द्रोणाचार्य है तत, और सबने देखा, अरे सब अचंभित हो गए। दृष्टवा तत्र अगच्छतः च अस्पृश्यतः कह तव आचार्य, तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, वाह, तो तेरा आचार्य कौन है, तुझे कौन पढ़ाता है। जैसे बच्चे होशियार होते हैं तो तुरंत सब पूछने लगते हैं ना कि तू कौन सी टीचर के पास पढ़ता है, वैसे ही उसे पूछा कि तेरा आचार्य कौन है। तदा सह द्रोणाचार्यता मूर्तिम दर्शयत, तो उसने बताया कि द्रोणाचार्य जी ने मूर्ति देख ली। तो एकलव्य गुरु श्रद्धा या स्वश्रद्धा या च प्रतीकम अस्ति, तो एकलव्य कैसा है, तो गुरु के प्रति श्रद्धा, अपने में जो उनके भावना है, श्रद्धा है, वो उसका प्रतीक है कि अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा रखनी चाहिए। तो एकलव्य अस्मान शिष्य शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञ भवतु, यानी आत्मिक बल होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये किसने करके बताया था, तो एकलव्य ने करके बताया था। अगर गुरु सिखा रहे तो भी कुछ बच्चे सीख नहीं पाते, पर इसने तो
एक माटी की मूर्ति बना के और उसे अपना गुरु मान के सुबह से शाम तक प्रैक्टिस की लगातार, और वह एक अच्छा धनुर्धर बना। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धया अस्ति तर्हि कापि सिद्धि दुर्लभा नस्ति। अगर अपने मन में विश्वास है और अगर आपने ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके। अनंतरम आत्मश्रद्धया बलेन स श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत। तो अनंतरम यानी बाद में वह एक अच्छा धनुर्धर बना। क्यों? क्योंकि उसके दिल में श्रद्धा थी और उसी श्रद्धा के कारण, एक निष्ठा के कारण वह एक अच्छा धनुर्धर बना। अब इसमें कुछ उच्चारण और कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं, तो इसकी मैं आपको स्वापुस्तिका में पीडीएफ भेजूंगी। बड़ी किताब में आपने कुछ लिखना नहीं है, स्वापुस्तिका में पीडीएफ भेजूंगी, आप उसी में लिखेंगे। एक बार मैं ये थोड़े से कठिन शब्द है इनका उच्चारण करती हूँ, आप देखिए और बोलिए पीछे पीछे। एकलव्यः धनुर्विद्यां द्रोणाचार्यस्य अगच्छतः स्वीकरु प्रत्यवदतः शिष्यरूपेण पर्यन्तम् उत्पायति गुरुश्रद्धाया स्वयं ज्योति और दुर्लभा। ओके, बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। ओके।